भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद जिसमें पाकिस्तान के 9 लॉन्चिंग पैड पे ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरह से सक्सेसफुल ऑपरेट किया गया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी सेलिंग हुई, खास तौर से जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में, जहां एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई। हमारे साथ इस पूरे मसले पर तफसील से बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के प्रभारी सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा जी हैं। रंधावा जी, सबसे पहले जिस तरह की कायराना हमला किया पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें गुरुद्वारे को पुंछ में निशाना बनाया गया, किस तरह से? देखिए जी, इनका तो पहले दिन से ही है कि ऐसे जी करते हैं, कायराना हरकत ही करते हैं पाकिस्तान वाले। इंडिया ने जो किया वो बिल्कुल ठीक है। जो टेररिस्ट कैंप थे, जहां उनको ट्रेनिंग आईएसआई देती है और उनको ट्रेन करती है, ये भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और इसको टाइम टू टाइम हमें करते भी रहना चाहिए। कभी पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया जो स्टेबल रहे। ये बात नहीं है कि वो क्यों नहीं करते, क्या क्यों करते हैं, उनका कंट्रोल नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट का आईएसआई के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आईएसआई एक ऐसी है जो इंडिया के साथ कभी भी रिलेशन ठीक नहीं होने देगी। एक पड़ोसी को एक पड़ोसी जैसा ही रहना चाहिए, दुश्मन बनकर नहीं रहना चाहिए। पर उनका क्या है, उनका उनके मन में क्या है, कैसे है, ये बहुत गलत बात है। और हिंदुस्तान की आर्मी ने जो किया, वो उन्होंने एक मिसाल पैदा कर दी कि जो पहले 65 की वार, 71 की, अब क्यों उसके बाद कारगिल की, उसके बाद ये उनके टेररिस्ट जो हैं उनके ऊपर अटैक करना, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इंडियन आर्मी कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटेगी, देश की रक्षा के लिए आगे बढ़कर ही रहेगी। रंधावा साहब, लेकिन सब भारत की तरफ से ये कहा गया कि हमने उनके सिविलियन को टारगेट नहीं किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया। बावजूद इसके पाकिस्तान ने जिस तरह से गुरुद्वारे को टारगेट किया, सिविलियन लोगों को मारा वहां पे, उसको देखिए जी, मैंने पहले ही बोल दिया कि वहाँ ना वहाँ की गवर्नमेंट का उनके ऊपर कंट्रोल है। आईएसआई पूरे तौर पर पाकिस्तान को कंट्रोल करती है और उनका जो टेररिस्ट होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, जी। उनका मजहब नहीं होता, उनको उनको किसी के साथ प्यार नहीं होता। उनका काम है अनारकी फैलाना। तो अनार्किस्ट हैं ये, टेररिस्ट को वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई आदमी पीसफुली बैठा है। बिल्कुल ठीक बात कही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना उनके मिलिट्री जो है स्टेशन उनका उनके ऊपर नहीं किया, सिविलियन के ऊपर तो हमने कभी किया ही नहीं। इंडियन कभी सोच ही नहीं सकते कि जो इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर अटैक किया जाए। ये हमारी हमारा तहजीब ही नहीं है। ये हम सोच भी नहीं सकते कभी कि हम सिविलियन के ऊपर अटैक करेंगे। ये पाकिस्तान वाले जो टेररिस्ट हैं, मैंने पहले भी कहा कि उनका कोई मजहब नहीं है, उनका कोई दीन नहीं है। उनका काम है कि कैसे अशांति फैलानी, वो वो उनको हम नहीं करने देंगे। इस बार जो इस तरह का स्ट्राइक हुआ, नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम में जैसे उन्होंने धर्म पूछ के लोगों को मारा, खास तौर से जो मेल थे, बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिनकी बहुत कम दिन हुई थी शादी की, उनको ये भी कहा कि जाके ये मैसेज देना तुम अपने एस्टेब्लिशमेंट को। सरकार ने जिस तरह का कदम उठाया है उसको किस तरह से देखते हैं? पहली बार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से बाहर जाके सेना ने स्ट्राइक किया। देखिए, ये पहले ही राहुल गांधी जी हमारे जो लीडर हैं और खड़गे जी ने पहले दिन ही कह दिया था कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा देश खड़ा है इस जी। अब गवर्नमेंट जहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है, अब देश की अणख की बात है कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, हमारे इनोसेंट जो हैं उनको मारा है। इनको सबक सिखाने के लिए जो इतना भी सख्ती से कोई एक्शन किया जा सकता है करना चाहिए, और टेररिस्ट जो हैं वो उनको ख़त्म करना चाहिए। ये देखने को मिला कि बहावलपुर में, खास तौर से पंजाब के, उनके पंजाब में जिस तरह से मारा, अजहर मसूद की पूरी फैमिली एक तरह से खत्म कर दी है। वो ये कहता हुआ फिर रहा है कि काश मैं भी इस हमले में मारा जाता। उसको एक तरह से टेरर लोगों में, मैं आतंकवादियों में एक बात बताऊं आपको कि टेररिस्ट का कोई फैमिली नहीं होती,
उनका कोई जो पहले मैंने कहा, इनका तो एक ही है कि जहाँ टेररिस्ट मिले तो उनको सख्ती से दबा देना चाहिए। अगर इनको खुला छोड़ देते हैं, जहाँ इनको थोड़ा लेवरेज देते हैं, तो वो देश के लिए खतरनाक है। कहीं भी बाहरला टेररिज्म या इंटरनल टेररिज्म, दोनों को सर नहीं उनका उठने नहीं देना चाहिए। इस बार जिस तरह से, मेरा सवाल इसलिए मैं वो कह रहा हूँ कि एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे बताई जा रही है, सेना की उपलब्धि की मैं बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने वहां तक लॉन्चिंग पैड को स्ट्राइक किया। यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, जैसे मुरीद के किया है, जी। तो वहाँ खालिस्तानी भी टेररिस्ट वहीं ट्रेन होते थे। तो इन्होंने जो किया है, बड़े स्पेसिफिक जो पॉइंट हैं उनको डिमोलिश किया है। ये इंडियन आर्मी को हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने जो किया है इससे बेहतर और कोई आर्मी नहीं कर सकती। हम कहते हैं कि वो अमेरिका ने ये कर दिया, मैं कहता हूँ कि इंडियन आर्मी ने जो किया है वो कोई कंट्री नहीं कर सकता। इसराइल स्टाइल में अटैक किया है इस बार पहले। मैं ना इसराइल को समझता हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान की जायज समझता हूँ। कई स्टेट बॉर्डर स्टेट हैं, खास तौर से अब इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी कल उनकी बैठकें हुई, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की राइट टू रिटेलिएट हमारा है, अब हम भी करेंगे। क्या कोई मेरी प्लानिंग? मेरी मेरी बात सुनिए। अ, कोई डर नहीं है, हम लड़ते रहे हैं। पंजाब का सबसे बॉर्डर सेंसिटिव है। हमारे गुरुओं ने भी लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे जर्नैलों ने भी लड़ाइयाँ लड़ी। महाराजा रणजीत सिंह ने पूरे बलोचिस्तान और जो है सिंध और ये कश्मीर का एरिया, जिसको खैबर कहते थे, सबसे पहले उसको बंद किया, कश्मीर को के ऊपर कब्जा किया। वहाँ अफगानिस्तान के ऊपर 40 साल हमने राज किया। तो यार, डरने की बात ही कोई नहीं है, हम डटे हुए हैं और देश के साथ हैं। और फौजों को एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 71 में मेरे फादर एमएलए भी थे और उस टाइम गवर्नमेंट टूट गई थी, बादल साहब की गवर्नमेंट थी। तो वो एक्स एमएलए थे, साथ में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो उस टाइम कर्नल एनएस संधू थे और ब्रिगेडियर गौरी शंकर थे, डेरा डीबीएन सेक्टर में, उसको डीबीएन सेक्टर बोलते हैं, डेरा बाबा नानक। आखिरी मोर्चे तक हमारे सिविलियन जो हैं, जो गांव में रहने वाले, उन्होंने आर्मी को कहा था कि आप ना खाना लेकर आएंगे, ना आपको दूध की कमी रहेगी, ना आपको चाय की कमी रहेगी, ना आपको पराठे की कमी रहेगी, लस्सी दूध चाय। वो पूरा लास्ट जो था हमारा बंकर, वहाँ लोग सिविलियन परवाह नहीं करते थे कि शेलिंग हो रही है, तोप के गोले आ रहे हैं, गोलीबारी हो रही है। वो वहाँ जाकर उनको खाना देकर और उनको बकअप करके आते थे। तो आज भी हम अपने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ कि बॉर्डर वाले पूरे साथ खड़े हैं और आर्मी के साथ मोढे से मोढा जोड़कर हम लड़ाई लड़ेंगे और इस टेररिज्म को खत्म करेंगे। रंधावा साहब, हमने देखा इंटरव्यू से पहले आप कई लोगों से बात कर रहे थे कि वहां पे क्या हालात हैं, क्या पाकिस्तान कोई। आपने देखा किसी जी। में डर है? नहीं, अभी तक तो किसी में, सब लोग तो बिल्कुल तो। मेरी बात हाँ। में ना झा जी, आगे डर आएगा ना, आज डर है ना, कल आएगा ना परसों आएगा। हम तो बॉर्डर में जो रहने वाले हैं वो कभी नहीं डरते और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की कमर तोड़ देनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत की जाती है, खास तौर से पंजाब में, राजस्थान में, कश्मीर में, वो लगातार जम्मू कश्मीर में करते ही रहते हैं, पंजाब के लोग तैयार बैठे हैं, सेना के पीछे खड़े रहेंगे। और मैंने पहले ही आपको बता दिया, मैंने तो 65 और 71 की बार के, तब भी हम खड़े थे। आज हम उससे भी ज़्यादा है। उस टाइम में तो थोड़ा लोगों में था कि आमदन कम थी। अब हमारे पास पैसा भी है, पंजाबियों के पास, राजस्थानियों के पास। तो ना राजस्थान वाले पीछे हटेंगे, ना पंजाब वाले पीछे हटेंगे, ना कश्मीर के जो हमारे भाई वो भी पीछे नहीं हटेंगे। हम देश की एकता और अखंडता के लिए डट कर खड़े। एक आखिरी सवाल आपसे, सिविलियन को किस तरह से, जिस तरह से सरकार ने मॉक ड्रिल वगैरह करवाया है, कल भी हमने देखा अमृतसर का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, लगातार सरकार की तरफ से। देखिए, लड़ाई जो है जी। मॉक ड्रिल की नहीं, लोग अपने आप ही समझ जाते हैं। बच्चे को कोई सिखाता है, वो अपने आप ही खाना खाने लगता है, अपने आप ही तुरने लगता है, अपने आप ही बैठ जाता है।
तो जो बॉर्डर पर हम बैठे हैं, हमें मॉक ड्रिल की नहीं, हमें तो पाकिस्तान के साथ लोहा लेने की आदत है।